Hello students, we start off with how do we get 60 plus in costing in November 23 attempt. बेटा फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, सर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? कुछ स्टूडेंट्स का मैसेजेस आया कि सर 40 कैसे लाना है वो बता दो. फर्स्ट थिंग, बिफोर यू गिव एनी पेपर, ये सिर्फ कॉस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करते. नेक्स्ट 5 मिनट्स ये सारे पेपर्स के लिए अप्लाई करते हैं. सुनना, फर्स्ट ब्रॉडर थिंग दैट यू हैव टू चेंज इज माइंडसेट. सर कैसे चेंज करें? 1.5 दिन बाद एग्जाम है, माइंडसेट कैसे चेंज करें? मत मत सुनो सुनो सुनो. 40 प्लस लाना है, वो तो पूरे इंडिया को ही लाना है पास होने के लिए. बट सिर्फ 40 करोगे ना, तो होगा क्या? आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लोगे टू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स. इन रियलिटी होता क्या है, अगर मैं पेपर सिर्फ एग्जैक्टली 40 45 या 50 लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, एक भी मिस्टेक हुआ, आई गेस मैं फेल हो जाता हूँ. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू चेंज इज माइंडसेट. दो चीज के बिहाफ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो. 40 के बदले व्हाई नॉट ट्राई 60. रीजन बीइंग, भी ऐसा सुना है जो रैंक लाने का सोच रहा था वो फेल हो गया. बहुत रेयर, बहुत रेयर. बट कोई ऐसा होता है ना, सिर्फ पास होने के लिए सोच रहा था. मेरे लाइफ में तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आई वांटेड टू सिक्योर 90%, तो मेरे को 89.07% आया. 12th में भी 90% चाहिए था, 89.83% आया. क्यों क्यों बता रहे हो? हम हमें इससे क्या? सुनना बेटा, टारगेट जितना करते हैं ना, उसके पास ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं. बराबर. तो अगर 40 टारगेट करके चलोगे, 39 पे पहुंचोगे तो कोई फायदा नहीं है. इसीलिए थोड़ा ब्रॉडर माइंडसेट के साथ चलो, कि सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो. एटलीस्ट 50 55 60 का टारगेट करो. क्या 60 आ सकता है बेटा इस मोमेंट पे भी? अगर आपका कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से हुआ है पढ़ के, ट्रस्ट मी 60 आ जाएगा. जिनका अच्छे से हुआ है, इनफैक्ट बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा है, रिवाइज नहीं हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, 80s ऑन द कार्ड्स. पहले आप ये बताओ, आपके स्टूडेंट को मैक्सिमम कितना मार्क्स है? 96 मार्क्स इज माई हाईएस्ट टिल डेट. तो वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, ऐसा नहीं है आज के अटेम्प्ट में आया. मे 18 में 96 मार्क्स आया था, लास्ट अटेम्प्ट 94 मार्क्स वॉज द हाईएस्ट. तो एक सेकेंड, आता है, हर एक को आएगा 90 94, ये जरूरी नहीं है. बट हाँ, आप इस मूवमेंट पे पास हो सकते हो, प्रोवाइडेड माइंडसेट में 40 के बदले 60 का सोचना, या वो भी ना सोचना हो, मार्क्स सोचना ही नहीं है, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू, जितना होएगा मुझसे मैं उतना ट्राई करूंगा, मैं मेरा बेस्ट दे दूंगा. आई गेस फिर रिजल्ट बेस्ट ही होगा. नेक्स्ट थिंग सर, हमें डर लगता है पेपर लिखने जाएंगे नहीं आया तो. बेटा डर, लिटरली मैंने भी इंटर दिया है, फाइनल दिया है, क्लियर किया है. तो इस मोमेंट में एक चीज तो एज अ सीनियर एडवाइस कर सकता हूँ. कॉस्टिंग का पेपर मैं खुद लिखने नहीं जाने वाला था इन सीए फाइनल. बट वन ऑफ माय सीनियर सेड, तू लिखने नहीं जाएगा तो क्या होगा? मैं बोला कुछ नहीं, फेल हो जाऊंगा. तो शी सेड, कोई बात नहीं, फेल हो जाना, बट पेपर दे के फेल हो, तेरे को एक एटलीस्ट एक्सपीरियंस आएगा. नेक्स्ट थिंग सर, एक और डर लगता है, कितना भी पढ़ लो कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है, क्या करेंगे हम? एक सेकेंड, कंसेप्ट जितना बिल्ड होना था वो हो चुका है. अब वो बिल्ड नहीं हो सकता. अभी मैं आपको बोलूं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आज बैठ के समझो तो मुश्किल है, मुश्किल है. उसको फिर सॉल्व करो, रिवाइज करो, नहीं कुछ नया करने जाओगे वो नहीं हो पाएगा. बट हाँ, एक चीज आप कर सकते हो फियर से प्रिवेंट करने के लिए. जितना आपने पढ़ा है उसी को एक बार शिद्दत से रिवाइज करो. सेकेंडली, फियर है ना, एग्जाम में क्या होगा, पेपर लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा. कॉस्टिंग लिखा है सर, पास्ट में 2 3 बार अटेम्प्ट तो दिया है, एक अटेम्प्ट दिया है सर, मेरा तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है. ऑल सच फियर्स हैव ओनली वन आंसर. बेटा दो दो पेपर सॉल्व करो. सर कौन से 2 पेपर? सुनना, लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी अभी शेयर कर दूंगा. आप प्लीज आंसर्स के साथ शेयर करूंगा, वे ऑफ सॉल्विंग सुनना. जैसे आईसीआई हमें 15 मिनट पहले पेपर देता है, आप 20 मिनट्स लेना, रीड करना पेपर अच्छे से. जैसे ही 20 मिनट्स खत्म हो जाए, मतलब जैसे 140 को पेपर स्टार्ट करोगे रीड करना, 2 o'clock होते ही डू नॉट स्टार्ट राइटिंग. सुनना, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेना, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेना. होता क्या है, जैसे ही बेल रिंग होती है हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, होल्ड होल्ड होल्ड. आपने अभी तक पूरा पेपर पढ़ा ही नहीं है. पहले ये तो पढ़ लो कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं,
आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम्पल, मटेरियल कॉस्टिंग किया है तो ईओक्यू आता है, हाँ चलो ईओक्यू पढ़ा है। ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है वो नहीं, एक ईओक्यू पूछा, हाँ चलो मैंने ये किया हुआ है। लेबर कॉस्टिंग में हेल्से रोवन पूछा, चलो ये किया हुआ है। मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, बजटरी, जो भी चैप्टर्स आपने किया एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा ना ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए। सर्विस किया है, कॉस्ट शीट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा डालना, बट मेक श्योर कि आप इसके बाद ना तुरंत से लिखना ना शुरू करो, सीक्वेंस कर लो। कि जैसे सपोज मुझे ना अगर पेपर देना है, मैं कॉस्ट शीट सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ, तो फर्स्ट इजी आया कॉस्ट शीट पहले, फिर मैं मटेरियल कॉस्टिंग, फिर मैं लेबर कॉस्टिंग, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। वो पहले सीक्वेंसिंग कर लेना, इतना सीक्वेंस कर लेना कि जैसे 60-70 मार्क्स कि अब मेरे को इसी सीक्वेंस में जाना है और फिर शुरू कर देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार आपका पेपर हो जाए, जनरली पूरे इंडिया का 70-80 मार्क्स के पेपर होगा। इतना पेपर होने के बाद प्लीज हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। चेक करना, खुद चेक करना। इनफैक्ट ये जो 3-3.5 घंटे आपने इन्वेस्ट किया, इसका पूरा क्रक्स नेक्स्ट 15 मिनट बाद, 5 बजे तक आपका पेपर हो गया, प्लीज 15 मिनट का ब्रेक लेना, फिर खुद अपने हाथों से पेपर चेक करना। इतना कुछ मिलेगा, 3 मस्त चीज मिलेगी। पहला, सबसे पहला कैलकुलेशन मिस्टेक मिलेगा आपको। दूसरा, मेरे साथ तो अकाउंट्स एफआर के पेपर में ऐसा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा था और मैंने घाई घाई में ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया था, पूरा वो जीरो हो जाएगा। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पेपर लिख रहे हैं, आपको ये पता चल गया कि पेपर छूटता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई चीज करें, किस वे से उसको अटेम्प्ट करना है, मेक श्योर आप 100 का अटेम्प्ट करने मत जाना। अगर नहीं आता है तो इट इज ओके टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स एंड गेट 70 रादर देन 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 50 लेके आओ। लास्ट चीज, जब भी आप वो पेपर चेक करोगे ना, आईसीआई का सोल्यूशन होगा बराबर, आपका सोल्यूशन होगा, किस वे से वो मैच हो रहा है, कुछ प्लस कुछ माइनस वो देखोगे तो आपको समझेगा कैसे करना है। सो फियर रिमूव करने का एक ही वे आउट है, पेपर सॉल्व करो, 2 पेपर मिनिमम सॉल्व करके जाना, वरना लाइफ में एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर ब्लैंक आउट हो गए हैं, वो तो कमेंट में लिखना ब्लैंक आउट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बेटा। एसएफएम के पेपर में ब्लैंक आउट हो गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ पेपर टर्न करते रहा। इनफैक्ट शार्प का रेशियो एक है, एसएफएम में ऑथर है शार्प, जैसे हमारा हेल्सेर ओवन है ना, तो वो पढ़ रहा हूं मैं, बट ये स्ट्राइक नहीं हो रहा, चलो फॉर्मूला तो लिख दो, कुछ तो और लिख दो, कुछ तो और लिख दो, ये सब कुछ जब आप ये पेपर जो लिखेंगे आई गेस कवर हो जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, क्या रिक्वायरमेंट है टू गेट 60 प्लस, माइंडसेट फियर के बाद सुनना। हर एक स्टूडेंट जब भी कॉस्टिंग का बात करता है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स इज कॉस्ट शीट, मानते हो, ये तो मानते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, हर बंदा सोचता है कॉस्ट शीट 10 मार्क का तो आएगा ही आएगा और मुझे तो इसमें 10 on 10 मिल ही जाएगा। 3 ही क्वेश्चंस करूंगा, फोर्थ नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन, बताओ बेटा, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का खर्चा किधर जाता है। आई वेट फॉर अ मिनट, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का खर्चा किधर जाता है। एसएनडी होता है वो, एसएनडी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रिसाइसली, और बोलूं तो सेलिंग ओवरहेड्स, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन कर क्यों रहे, अपने आप को शोकेस करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट जैसा आप बोल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ कहाँ जाएगा, बोलो बोलो। डीई में जाएगा। थर्ड, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एक्सपेंसेस पे डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। एफओएच करेक्ट। अब आप देखना, ये तीनों में से अगर मैंने एक भी फिगर रॉन्ग लिख दिया, पोल्यूशन कंट्रोल आपको मई 22 के पेपर में था, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन किसी और पेपर में था, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ अभी तक पूछा ही नहीं है। अब आप कॉस्ट शीट कर तो लिए, इसमें से एक भी आइटम रॉन्ग, यू ऑल एग्री कॉस्ट शीट पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फिर आप जगह चेंज कर दिए तो स्टॉक्स चेंज हो जाएंगे, स्टॉक्स चेंज हो गया, प्रॉफिट्स चेंज, पूरा क्वेश्चन चेंज। तो सुनना,
जहां पे आपने 10 मार्क्स सोच के रखा था कि कॉस्ट शीट में तो 10 on 10 आएगा, अब ऐसे कह दूं वहां पे सीधा 2 या 4 मार्क्स मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कितना रॉन्ग है, किस हद तक रॉन्ग है। सो अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट क्या है टू गेट 60। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज मार्क्स लिखा है, वो डिस्कस करेंगे। बट अंडरस्टैंड कॉस्ट शीट में 10 मार्क्स तब समझो जब आपने हर क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट किया, आपने जिधर से भी पढ़ा। तीन चीज हमेशा याद रखना। पहला, आपने जिस भी क्लास के नोट से पढ़ा तो पहले क्लास वर्क कर लो, क्लास वर्क एंड उसका होमवर्क कर लो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप मॉड्यूल का क्वेश्चन करना। मॉड्यूल में दो इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट शीट के लिए। एक पेज नंबर 6.7 पे डीई एक्सपेंसेस का लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, डीई हेड का लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, 9 आइटम्स है। उसी में आपको फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस नो हाउ मिल जाएगा, स्पेशल प्लांट, स्पेशल ड्राइंग, मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, ये सब आपको वहां मिल जाएगा। सेकेंडली, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है अर्नव इंस्पैक्ट करके, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपको दो साइड्स में वो क्वेश्चन मिलेगा। प्लीज रिक्वेस्ट है वो पढ़ के जाना। उसी में से आईसीआई एक आइटम जो पोल्यूशन कंट्रोल है ना, वो वहीं से पिकअप किया था। थर्ड, पास्ट पेपर्स में अगर कॉस्ट शीट का बात करूं, जुलाई 2021 का पेपर सॉल्व करना एंड दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करना, ये दो पेपर्स अनिवार्य है सॉल्व करने के लिए। तब जाके आपका कॉस्ट शीट लिटरली कंप्लीट होता है। समझा क्या बोलना चाहता हूँ? सर पास पेपर्स कहाँ है? सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डू नॉट वरी। अंडरस्टैंड। तो रिक्वायरमेंट, सिर्फ कॉस्ट शीट आपने क्लास वर्क कर लिया, दो चार सम देख लिया इधर उधर, नहीं नहीं नहीं। कैसे पढ़ना है इज द नेक्स्ट पार्ट। हाउ डू वी प्रैक्टिस? तो एक मस्त चीज सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। आप कॉस्ट शीट ऐसे कह दो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखते हो यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर बट हम लिख के नहीं करते ना, तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। बराबर है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लिख के करना, सिर्फ ऑडिट मत करना। दूसरा चीज, अब एक एक सम लिखने जाए तो कॉस्ट शीट बनाने में ही 10 मिनट लगेगा। बराबर है, थोड़ा अक्कल यूज करो। कॉस्ट शीट यहाँ बना लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाजू वाले पेज पे 4 5 6। नेक्स्ट, कैलसी लेना। और ये कंज्यूम्ड का फिगर अगर आप पेंसिल से भी लिखो, अब सोचना, आप लिखते जाओ, पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रेडी है। 6 क्वेश्चन क्यों, 15 क्वेश्चन करो ना बेटा आप। आपको प्रॉफिट अगर राइट आया है ना, इसे फिर से कॉस्ट शीट क्यों बनाना है? प्रॉफिट राइट आया, स्ट्रेट अवे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करते जाओगे। सिर्फ कॉस्ट शीट में ही ऐसा स्टंट नहीं है, आप सर्विस कॉस्टिंग देख लो। हर एक क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो बेटा सारे फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो, उसका टोटल लिख दो, फिक्स कॉस्ट का टोटल। वेरिएबल कॉस्ट में दो तीन कॉस्ट है, उसका टोटल लिख दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अगर टोटल कॉस्ट रॉन्ग होगा, प्रैक्टिस करो, विदाउट देखे प्रैक्टिस करो। देख के करोगे तो उधर तो स्ट्राइक होता है, एग्जाम में जाके नहीं होएगा। डिवाइडेड बाय, मान लो नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स ले लो, किलोमीटर टन किलोमीटर्स, आपको कॉस्ट पर टन किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट, आपको फेयर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 1 बस इतना ही है, इसमें भी स्मार्टनेस। अगर यही क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा है, तो इधर ही बेटा फॉर्मेट रेडी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हर क्वेश्चन अलग होगा। अग्रीड अग्रीड। कोई सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट का होता है, कोई हॉस्पिटल्स का होता है, कोई स्कूल्स का होता है ना। जैसे जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के समझाएंगे ना, अग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां पे स्वे से जाओगे तो आपका बहुत इजीली हो जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी बता दो। बेटा एक टी बनाओ बस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हर क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर हो जाएगा। कैसे सर कैसे? आप क्यों टाइम वेस्ट करते हो मटेरियल लिखने में? राइट होगा उसका स्पेलिंग, आप सिर्फ एक्सपेंस लिखो, सिर्फ एक्सपेंस लिखो, सिर्फ क्रेडिट साइड पे वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड लिखो। नोशनल प्रॉफिट करेक्ट, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, ऐसे प्रैक्टिस करोगे बेटा, जनरली 1.5 आवर के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो जाता है। आप रिवाइज कर रहे हो, कैसे पढ़ना है समझो शिद्दत से। अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बात किया, तो एक सेकेंड से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपके पास मॉड्यूल्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एकेपी बिल्डर्स का है,
एंड एक क्वेश्चन नंबर 4 है, आरएसटी करके कुछ होगा या एमएनपी होगा। ये दो क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करना इंपॉर्टेंट है। इसमें एकेपी बिल्डर्स वाला क्वेश्चन तो आज तक नहीं पूछा है, होप सो इस अटेम्प्ट में तो पूछ ही ले। सो अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव फिर से, रिक्वायरमेंट क्या है। आप कॉस्ट शीट पढ़े बराबर है, क्या उस शिद्दत से पढ़े कि आप हर अटेम्प्ट का वो जो क्वेश्चन है कर पाओ। एंड बेस्ट थिंग, आपको अगर नए क्वेश्चन चाहिए कुछ मत करो अलग, आप पास पेपर्स में 18 से लेके मई 23 तक कर लो। सर इतना टाइम ही नहीं है बेटा, इसमें से 4 क्वेश्चन तो डिट्टो डिट्टो सेम आते हैं। 2 बार सेमी वेरिएबल पूछा, 3 बार उल्टा जाके परचेज कॉस्ट, परचेजेस फाइंड करते थे ना, परचेजेस, वो क्वेश्चन पूछा। 2 बार ब्लैक एंड ब्राउन, वो जो 2 प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चन होता है ना, वो पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना ना ना, जो 2 अलग पूछा वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो वैसे ही शिद्दत कहाँ चाहिए सर, चैप्टर पढ़ो, बट इस वे से पढ़ो, नेक्स्ट स्टेटमेंट खतरनाक, कि इस चैप्टर में से कुछ भी आया तो वो हमें आना चाहिए विदाउट अ डाउट। तो जब आप इस वे से पढ़ते हो एंड इस वे से प्रैक्टिस करना है, आपको ये पता है, तो आ जाओ बेटा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है। सर ग्रीन हाइलाइटर से क्या हाईलाइट कर रखा है, ये वो सारे चैप्टर्स है जिनका मैंने वीडियोस आपके यूट्यूब, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। फिर तो बाकी वीडियोस नहीं डालेंगे। ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस है, जॉइंट बाय प्रोडक्ट सर्विस, सब आज ही अपलोड हो जाएगा। होल ऑब्जेक्टिव, आप जो भी हो जिधर से भी पढ़ा, इस अटेम्प्ट में पास हो जाना लास्ट अटेम्प्ट है। इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। सर लास्टली बता दो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स। थियरी बेटा, चैप्टर नंबर 1 मिनिमम 5 मार्क्स आता है, मैक्सिमम 10 मार्क्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं 5 मार्क्स का आ जाए, 10 भी आ सकता है। सर इसको हम आगे क्यों देखें, वीडियो को सुनना सुनना। आपने जो चैप्टर पढ़ा है, इधर उसका मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट क्लासिक स्टफ, मैं आपको सच कहता हूँ, आप 5 चैप्टर पढ़ के भी, यस आप 5 चैप्टर्स पढ़ के भी 40 मार्क्स ला सकते हैं। एंड आप 15 चैप्टर पढ़ के भी 15 मार्क ला सकते हैं। समझा इंपॉर्टेंस। थियरी पूरा इंडिया छोड़ता है, आप पढ़ लीजिए 5 मार्क्स सेट है। मटेरियल कॉस्टिंग मिनिमम 5, थियरी के साथ वो 10 मार्क्स का आता है। इधर ही आप इवैल्यूएट कर लीजिए, आपको जो चैप्टर्स आता है ना, कुछ नया नहीं पढ़ना। नया पढ़ना भी हो, कुछ अलग बात नहीं। जैसे अभी अभी एक स्टूडेंट से बात हुआ, उन्होंने बोला सर मैंने कभी एबीसी देखा ही नहीं। तो आई सेड बेटा 1 आवर 16 मिनट्स का वीडियो है जिसमें पूरा एबीसी कॉस्टिंग रिवाइज हो गया है। एंड फॉर श्योर ये 5 मार्क आज से नहीं, मई 18 से लेके आज तक हर अटेम्प्ट में पूछा है। इनफैक्ट लास्ट 2 अटेम्प्ट से पहले तो 10-10 मार्क का हर अटेम्प्ट में आया। बट इतना इजी है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। 7 ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, सब प्रैक्टिस कर लो। कहीं कुछ डाउट होगा प्लीज आस्क, एंड दिस इज फॉर एवरीवन इन द कंट्री। एबीसी उन्होंने नहीं पढ़ा, देख लो बेटा वीडियोस। ओवरहेड्स जो इतना टफ लगता है आपको, सी आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप 10 ऑन 10 लाओ इस मोमेंट पे बेटा। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन में से 5 या 6 भी आ गया, कहने से कुछ गया तो नहीं ना हमारा। परफेक्ट। तो अगर आप देख भी लोगे एंड ये सारे वीडियोस मिला के भी ना बेटा, आपका 10 घंटा 15 घंटे से ऊपर नहीं होगा। तो ऑन द डे भी ऑफ कॉस्टिंग भी अगर आप रिवाइज करेंगे, वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग मटेरियल 10 मार्क्स का आता है, लेबर 10 मार्क्स, 5 मार्क्स प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स थियरी। ओवरहेड्स इस अटेम्प्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्टली प्रैक्टिकल आ जाए फॉर 10 मार्क्स। नेक्स्ट एबीसी कॉस्टिंग 10 मार्क्स विच इज 5 प्रैक्टिकल 5 थियरी। कॉस्ट शीट 10 मार्क्स आएगा ही आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में थियरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिसमें 2 अटेम्प्ट में उन्होंने क्वेश्चन 6 में जर्नल एंट्रीज पूछा था कि नॉन इंटीग्रल में कैसे आएगा, इंटीग्रल में कैसे आएगा। नेक्स्ट तो 5 मार्क्स वहां कवर्ड हो जाता है। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग इस अटेम्प्ट के लिए आई डू नॉट एक्सपेक्ट, रीजन बीइंग लास्ट अटेम्प्ट का पहला ही क्वेश्चन था। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लास्ट 3 अटेम्प्ट से 10-10 मार्क का आ रहा है, स्टिल मैं उसमें से 5 मार्क्स ही लेता हूँ। सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मिला के 15 मार्क्स आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग 10 मार्क्स ले लेते हैं क्योंकि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स
10 मार्क का आया था लास्ट अटेम्प्ट। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स 5 मार्क्स आ जाता है, कंपलसरी में आ जाता है। सर्विस कॉस्टिंग मोस्टली 10 मार्क्स आना चाहिए। स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली थियरी 5 मार्क्स। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ नया पढ़ना हो तो ये रिवीजन वीडियोस देख के कर लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेकेंडली, जितना टू द पॉइंट हो सकता है वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। लास्टली बेटा, मैं जिस बेसिस पे सीए बना, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो जाए ऑन द डे ऑफ कॉस्टिंग कि आप रिवाइज ही नहीं कर पाए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक। पहले मेरा बात कर लेते हैं। स्टिल गो इन द एग्जाम हॉल, सीए फाइनल में आई वॉज नॉट गोइंग टू गिव द पेपर, बट मैं पेपर देने गया, जितना मुझे आता था उतना किया। एक चीज मैंने किया लास्ट डे पे, मई 15 में से पहले नवंबर 14 में 32 मार्क्स का कॉस्टिंग का थियरी आता था। मई 15 में 16 मार्क्स का ही पूछा, बट मैंने सुबह 7 बजे से लेके 1:45 सिर्फ थियरी किया। रीजन बहुत सिंपल, थियरी कुछ आया ना बेटा तो वो टू द पॉइंट ही आने वाला है, एंड मेरे को उतना ही लिखना है। इधर अगर मैंने 10 to 12 मार्क्स भी स्कोर कर लिया इसी मोमेंट पे, आपके पास लास्ट अगर एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, पहला अटेम्प्ट है तो भी, आई गेस 30-35 मार्क्स लाना प्रैक्टिकल में कोई बड़ी बात है ही नहीं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप पास हो जाते हो। सेकेंडली, मैं जब एग्जाम हॉल के बाहर आया था, पेपर जेन्युइनली बहुत इजी था। सच कहूं, अगर उस दिन पेपर लिखने नहीं गया होता पूरा जिंदगी रिग्रेट करता, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर कभी पास नहीं हो पाता। सो जाना पेपर लिखने, पेपर के बाहर का फीलिंग्स बता देता है। हेल से रोवन याद ही नहीं आएगा, घबरा जाएंगे, अरे क्या था क्या था क्या था, बेसिक वेजेस नहीं याद आ रहे। होएगा होएगा, बहुत सिंपल चीजें होगी। शांति रखना, 5-10 मिनट हेड डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्टली, जो मर्जी हो जाए, अपना बेस्ट कैसे देते हैं। 2.5 आवर्स में आपका पेपर खत्म हो गया, आपको कुछ और आ ही नहीं रहा है, फिर भी वो हाफ एन आवर जितना आता है, जो आता है लिखते जाना, लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो पेपर छीन ना ले तब तक लिखना। 100% है आप पास हो जाएंगे। सेकेंड, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल था, उनका अकाउंट्स खराब गया, लॉ खराब गया था, ये मई 2019 के स्टूडेंट है। तो ही वाज लाइक कि कॉस्टिंग देने जाते ही नहीं है, बट सिंस हम लोग ने शिद्दत से क्लास में, लाइव क्लास में बहुत बहुत प्रैक्टिस किया था, होमवर्क भी बहुत किया था, ही वाज लाइक कि चलो जाते हैं, सर पे भरोसा करके जाते हैं। वो गए पेपर देने के लिए, एंड जब वो बाहर आए ही न्यू कि 60+ तो पक्का है। एंड एक पेपर उनका अच्छा चला गया, उन्होंने दोनों ग्रुप्स दिया, समवेयर अराउंड 533 मार्क्स आया। मई 21 में वो सीए बन गए, सॉरी मई 22 में वो सीए बन गए। मई 19 में आईपीसीसी दिया था। तो देन ही रिटर्न, जब रिजल्ट आया वो बोला कि सर मैं सच में पेपर ही नहीं देने जाने वाला था, बट सिंस आपने किया था, हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस किया था, बस एक फेथ था कि मैं जाऊंगा, सर ने बोला है होएगा तो होएगा। सो उतना ट्रस्ट रखना बेटा। इट इज लाइक कि आप हम पे भरोसा कर रहे हो, तो हमने भी फ्यूचर में अपने सीनियर्स पे भरोसा किया था। ऑल सच थिंग्स इज टेस्ट ऑफ टाइम ओनली। आई नो आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है टू क्रैक द एग्जाम्स, बट ये सारे टिप्स है। लास्टली, एक चीज गलती से भी ना करना, एग्जाम खत्म हो जाए, मैं एज अ स्टूडेंट कभी 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 लाइफ में आंसर्स डिस्कस नहीं करता, क्योंकि आप जिससे आंसर डिस्कस करोगे वो आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा, उसको कुछ अलग आंसर आया, माना माना आप वो अटेम्प्ट में फेल हो सकते हो, माना माना, बट जब हम अपने हिसाब से लिख के आते हैं, वी आर रेस्ट अश्योर्ड कि मैंने जो लिखा है अगर वो करेक्ट है तो मैं पास तो हूँ। तो वो एक पास वाला फीलिंग ही बहुत है फॉर आर नेक्स्ट पेपर, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो अंडरस्टैंड, ऑल सच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे किसी को कुछ भी लगे, आई प्रॉमिस, आपका पेपर का 1:45 PM तक, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन तक कुछ भी होगा, जहां तक मैं सपोर्ट कर सकता हूँ 100% आई एम विलिंग टू सपोर्ट। एक चीज मैं आपके तरफ से नहीं कर पाऊंगा, आपके बिहाफ पे पढ़ नहीं सकते हैं, आपके बिहाफ पे माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, कोशिश कर रहे हैं। पेपर जरूर लिखना, विदाउट पेपर लिखे मत जाना, एक चैप्टर कम पढ़ लेना, वैसे ही कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, एक चैप्टर कम पढ़ लेना, 10 के बदले 9 पढ़ लेना, बट पेपर लिख के जाना, ताकि वो 9 में से कितना आता है आपको समझे, और वो क्लैरिटी के साथ जाना। और ट्रस्ट मी,
पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाओगे, भगवान का ब्लेसिंग्स लेके जाओगे, 100% है रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड दैट आई कैन हेल्प यू, प्लीज पिंग। थर्डली, पेपर खराब चला जाए तो भी ऐसा नहीं होता, अकाउंट्स खराब गया तो लॉ नहीं देंगे, लॉ खराब गया कॉस्टिंग देंगे नहीं, कॉस्टिंग तो और खराब है अपना, कॉस्टिंग भी खराब चला गया अब तो हमें पता है हम फेल हो जाएंगे। टैक्स देना रीजन रीजन, बहुत बार जिस पेपर में आपको लगता है ना हमें कम मार्क्स आएगा या हम फेल हो जाएंगे, आईसीआई, आई डोंट नो, उस अटेम्प्ट में मेरे साथ तो ऐसा हुआ है मैं पास हो जाता हूँ, तो देन वो लाइफ में रिग्रेट ही ना हो कि मैं वो पेपर ही देने नहीं गया। एक स्टूडेंट के साथ हुआ था May 20 में। आई वॉज समवेयर अराउंड अंधेरी स्टेशन, जो लोग मुंबई में रहते हैं दे विल कम टू नो। फेसबुक पे उनका कॉल आया था कि सर टैक्स खराब गया है तो ग्रुप 1 तो मैं फेल ही होने वाली हूँ, तो ग्रुप 2 मैं नहीं जाती पेपर, क्योंकि उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं करते ना हम दोनों ग्रुप जब पढ़ते हैं, तो ग्रुप 2 का प्रिपरेशन उतना अच्छा होता नहीं है। तो आई सेड कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ, जितना आपसे हुआ है उतना कर लो, जाओ पेपर देना। वो नहीं गए पेपर देना। 88 मार्क्स का पेपर, जिस क्लास में हम पढ़ा रहे थे उसके अकाउंट्स के टेक्स्ट बुक से आया। एंड उस दिन लिटरली वो बच्ची रो रही थी एंड आई वाज लाइक बेटा क्यों नहीं बात माना, आपको कहा तो था, चले जाओ बेटा पेपर देने। उस दिन के बाद से कभी उनसे बात तो नहीं हुआ, बट इतना फॉर श्योर है कि मानो बात, जो भी फैकल्टी से आपने सीखा है, जो उन्होंने बोला है शिद्दत से फॉलो करो। कहीं प्लस माइनस हियर एंड देयर एवरीथिंग कैन हैपन, बट प्लीज प्लीज, एज अ स्टूडेंट कह रहा हूँ, अपने से सीनियर की बात मानोगे। एंड हाँ, मॉडल राइट होना चाहिए। कुछ ऐसे कह सकते हो कि ये पढ़ो ही मत, ना 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 ना, पढ़ लो, किसी में थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, किसी को थोड़ा लाइटली पढ़ लो, बट पढ़ो बहुत अच्छे से। जितना आपको पता है ना कि आपके ये चैप्टर स्ट्रांग है, अच्छे से कर लो। 100% है कि आपका मार्क्स तो अच्छा आएगा ही आएगा, प्लस एग्जाम देने बैठे रहना। कोई दूसरा छोड़ के चला जाए, अभी तो ऐसे अलाउड नहीं है, पहले तो छोड़ के चले जाते थे, तो हमारा भी मन करता था छोड़ के चले जाओ। कितने बार आपको वो क्वेश्चन ऑन द फेस नहीं आएगा, फिर से पढ़ना, चाहिए तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पढ़ना। फिर से पढ़ोगे ना, हो सकता है उसमें एक लाइन बीच में हो, इसका में मेरे साथ ऐसा हुआ था, लाइन बीच में हो कि ये पूछा उन्होंने और 4 लाइन सिर्फ टाइम पास करने दिया है, तो वैसा भी होगा। आप जितना मेहनत, वो 3 घंटे ना जिंदगी के आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। जो आता है, जितना आता है, देखो एक बहुत मस्त चीज है, बीकॉम में कैसे पास हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें कुछ आता ही नहीं है, फिर भी लिखते रहना है, लिखते रहना है, तो दिमाग को बोलना, थियरी कुछ नहीं भी आएगा, कोई सम नहीं भी आता है, जितना आता है वो कहीं ना कहीं से रिकलेक्ट करता है ना बेटा। बीकॉम में 2-2 पेज कहाँ से लिखते हैं, आज बोलूंगा अब भी बोलूंगा, लिखने हालत खराब हो जाएगा। बट बीकॉम एग्जाम में बैठ के जहाँ कुछ नहीं आता है, 2-2 पेज का हर आंसर लिखते हो, चलता है ये। ऐसा नहीं है आपने कभी तो कॉस्टिंग पढ़ा है, कुछ तो आता होगा। एग्जाम्पल प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे अटेम्प्ट में नहीं आ रहा था मुझे सम, बट मुझे इतना तो आता है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट, अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये इतना लिख के प्रोसेस के डेबिट साइड पे लिख दिया, माना उसके आगे नहीं कर पाए, आधा मार्क तो मिलेगा। जीरो से तो कुछ भी प्लस ही है ना चैंप। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बेटा, टेक केयर।